मोतरज़ा के लिए लगाया जाता है। कुन सात यम निशान लगावा कुन चीज़ तशरीह करने खातिर। मंजबाग आव वर्ड कहाँ लफ्ज़ आव मंजबाग, इस लफ्ज़ की हमें तशरीह करनी है तो इस लफ्ज़ को हम ब्रैकेटों में रखते हैं। इस अलामत से बहुत से अनासर की तशरीह हो जाती है। मसलन एक मिसाल यहाँ भी है इस अलामती खुतूत वहदानी के मुतालिक। एक मिसाल, ये मिसाल क्या है? मैं कल रात को जिंदान नामा, जिंदान नामा छो कामन मज। मैं कल रात को जिंदान नामा ब्रैकेटस मज फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम को जिंदान नामा छो यह फैज़ अहमद फैज़ सुन मजमूआ कलाम। तम यम कलाम वनमत तम कलाम आमत जमा करना। कलाम इन जमा करना या शार इन जमा करना। जब किसी शायर के अशार हम जमा करते हैं किसी किताब पर, उस किताब का नाम जो फैज़ अहमद फैज़ के अशार किसी ने जमा की या इसने अपनी अलग किताब में अपने अशार लिखी, उस किताब का नाम रखा गया है जिंदान नामा। मैं कल रात को जिंदान नामा ब्रैकेट्स में फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम पढ़ता रहा। इससे हमें मालूम होता है कि ये तशरीह किसकी हुई? फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम। इसके बाद नवा अलामत जो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, नवी अलामत इक्तिबास या वावेन, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज उसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। इस अलामत से किसी दूसरे की बात, कौल और ख्याल को ज़ाहिर किया जाता है। इन अलामत से हम किसी दूसरे की बात, कौल या किसी दूसरे का ख्याल हम ज़ाहिर करते हैं। दूसरे ख्याल को इस निशान से ज़ाहिर करते वक्त हम अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जिसका ख्याल पेश कर रहे हैं उसी के अल्फाज होते हैं। जब हम ये वावेन इस्तेमाल करते हैं तो उस वक़्त ये वावेन, इन वावेनों में जो भी हम लिखेंगे ये हम अपना नहीं लिखेंगे, ये उसी का हम लिखते हैं जिसके ये अल्फाज होंगे। मसलन सरदार जाफरी लिखते हैं। सरदार जाफरी से शायर अम लिखमुत इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वावेन शुरू। अदब अखबार के एडिटोरियल की तरह प्रोपेगेंडा नहीं करता। अदब अखबार के एडिटोरियल की तरह प्रोपेगेंडा नहीं करता। यम अल्फाज तम सद सरदार जाफरी सदी। पत बे मैं इस साल श्रीनगर मुशायरा में न आ सकूँगा। यह सरदार जाफरी वन। यम हेको बदलित, यम अल्फाज कम सद? सरदार जाफरी सद। गो यह अलामत तत कर इस्तेमाल अगर अस लेखा कुन जाए कंस हिंद अल्फाज, किसी के अल्फाज हमें तहरीर करने होंगे किसी मजमून में या लिखने में, तो हम उसके ये अल्फाज वावीन में बंद करते हैं, जिसका मतलब है ये उसी के अल्फाज हैं, हमारे नहीं हैं। इस तरह नमी अलामत के बारे में आपने पढ़ा है। लास्ट जो आखिर पर है अलामत बत ये निशानी है। ये निशान इसमें मारिफा के ऊपर या तखल्लुस के इज़हार के लिए होता है। ये निशान कब इस्तेमाल किया जाता है? जब इसमें मारिफा कहीं पर आए या शोरा हज़रात अपने तखल्लुस के इज़हार के लिए अपने तखल्लुस के ऊपर लिख देते हैं, अपने तखल्लुस के ऊपर लिखते हैं।
मसला यहाँ भी एक मिसाल है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। गालिब के ऊपर जो अलामती बत है, इसका मतलब है ये गालिब का तखल्लुस है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। वरना हम भी आदमी थे काम के। इस तरह आपने रमूज़ अवकात के बारे में पढ़ा है। अज़ीज़ तलबा, इन निशानात को जो उर्दू में दिए जाते हैं, इनको अच्छी तरह से याद रखना। सबसे पहले वक्फ़ कामिल होता है, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। इसके बाद वक्फ़ खफीफ, जिसको हमें उल्टी वाव कहते हैं। इसके बाद है वक्फ़ा, जिसको अंग्रेज़ी में डैश कहते हैं, DSH डैश तराव। चौथी अलामत है अलामत इस्तिफ़हाम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये सवाल आसन प्रश्न कहीं आस प्रश्न। पांचम अलामत है अलामत ताजुब या तासुब, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। शेम अलामत है अलामत तफसीलिया, कोलन डैश अंग्रेज़ी में। सातवीं अलामत है अलामत नुकात जब कहीं पर आते हैं लिखने में या पढ़ने में, जो हमें या लिखने जो पढ़ने वाले को खुद ही समझ आता है कि इन नुकात का मतलब क्या है। इसके बाद है आठवीं अलामत खुतूत वहदानी, जिसको ब्रैकेट्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बिगिन, ब्रैकेट क्लोज अंग्रेज़ी में कहते हैं। नवीं अलामत है अलामत इक्तिबास या वावेन, इन्वर्टेड कामास जिसको कहते हैं। इन्वर्टेड कामास बिगिन, इन्वर्टेड कामास क्लोज। उर्दू में हम कहेंगे वावेन शुरू, वावेन बंद। और लास्ट पर 10वीं अलामत बत, अलामत बतच अलामत गई ये अलामत इसमें मुआरिफा के ऊपर या तखल्लुस के इज़हार के लिए होता है। शोरा हज़ार आम तौर पर अपने तखल्लुस पर ये बत का निशान लगाते हैं। जिस तरह यहाँ एक शार है गालिब का, इसने भी अपने नाम पर तखल्लुस के लिए तखल्लुस अपने नाम गालिब तखल्लुस पर उसने अलामत बत लिखा। शार क्या है? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इस तरह ये आज का जो मौजू है, इस मौजू के बारे में पहले ही 12 जून को आपने 5 अलामतों के बारे में पढ़ा है। आज हमने और इन 5 अलामतों के बारे में पढ़ा है। आज हमने अलामत तफसीलिया के बारे में पढ़ा है। अलामत तफसीलिया, अलामत नुकात, अलामत खुतूत वहदानी, अलामत इक्तिबास या वावेन, अलामत बत, इन 5 के बारे में आज हमने पढ़ा है। इस तरह से रमूज़ अवकात का जो मौजू है ये आज मुकम्मल हुआ। तमाम तालिबात से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कॉपी पर इन अलामत रमूज़ अवकात को अच्छी तरह से लिख कर रखें, ताकि आगे आपको ये ज़रूरत आए इंशाअल्लाह। बाकी मसला